अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आप थंबनेल देख के समझ गए कि एसएससी जीडी 2025 को लेकर जो पेपर आने वाला है उसके हिसाब से हम 2023 में जितने एसएससी सीजीएल या एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बता दूं, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नंबर सिस्टम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या दिक्कत है, 2 से जब 4 मिलते हैं तो उसको पूरी की पूरी हमें कंप्लीट करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की जो नंबर सिस्टम की क्लास होगी उसमें ज़्यादातर क्लास ऐसे होगी जो 2020 में, 22 में, 23 में जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो संपूर्ण तैयारी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल लगे रहेंगे जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाएं और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चलाई जाएगी। इसमें किसी भी तरह से कोई भी करना नहीं होगा। आपको एनटीपीसी आरआरबी का एनटीपीसी का भी क्लास आएगा। तो जीडी वाले टेंशन मत, सॉरी एनटीपीसी वाले टेंशन मत लो, इसमें भी है कुछ क्वेश्चन आरआरबी का, लेकिन एक प्रॉपर सीरीज चलने वाला है किसका भैया, एनटीपीसी। और मैंने बोला था आप लोगों को कि एक तरह की बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और आ भी गई है, आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि एसएस सॉरी ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो पहले आपको 2025 का तोहफा मिल चुका है। जो बच्चे बिगिनर है, जो नया स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनका 18 साल हो चुका है, 10th कंप्लीट है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, तैयारी करें। और जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकला हुआ है, कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आप एक अचीव कर लीजिए, फिर बाद में रिजाइन देकर कहीं और चले जाइएगा, लेकिन कुछ तो अपने हाथ लगे, ठीक है। तो चलते क्लास में बातें होती रहेगी और आज की क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्चुअल होगा, फार्मूला में बहुत कम यूज करेंगे, ठीक है लल्ला। तो चलिए देख के क्वेश्चन मुरझाने का नहीं ना। चलिए, कह रहा है कि देखिए अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, सीआरपीएफ में पूछा गया था। कब पूछा गया था सर, 2023 में पूछा गया था। कह रहा किसी संख्या को जब भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 25 बचता है। शेषफल बोले तो रिमाइंडर। जब उसकी मूल संख्या को दुगनी कर दिया जाए तो उसकी विभाजित उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल 13 बचता है। तो भाजक का मान क्या होगा, अरे लगाओ मत, दिमाग जो है नहीं। कह संख्या को दुगनी कर दिया तो शेषफल के दुगनी कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से, 25 से 2 कर दो, कितना आएगा 50। 50। अब शेषफल कितना बच रहा है भाई, 13। तो 50 में से 13 माइनस कर दो, कितना आएगा 37। तो भाजक क्या हो गया, भाजक हो गया 37। मैंने कोई भी फॉर्मूला भाजक शेषफल वाला नहीं लगाया, लगाओ जो दिमाग जो है नहीं, ठीक है ना। ये प्यारा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। अब बच्चे देख के पूरा हकला जाएंगे, बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं है यार। जब संख्या दुगुना हुआ तो रिमाइंडर भी दुगुना हो जाएगा। भाजक तो सेम ही था ना भाई, जिससे भाग दो तो सेम ही था, तो शेषफल को माइनस कर दोगे 37। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये तो मेरे बच्चे उड़ा ही देगा सब देख के, इतना प्यारा सा क्वेश्चन। यदि पहली प्राकृतिक संख्याओं का भारी समांतर माध्य ज्ञात करें जो भार संगत संख्याओं के नंबर है, ये बताओ क्या है। पहली प्राकृतिक संख्या मतलब कुछ नहीं बोला था, संख्या क्या हो जाएगा, n आ जाएगा, और उसकी माध्य ज्ञात करें, भारत माध्य। अब रे भाई ये क्या पूछ दिया हमसे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर माध्य निकालो जो संगत संख्याएं। अरे भाई कुछ नहीं करना यार, कुछ करने नहीं आता। माध्य के फॉर्मूला याद है आप लोग को, क्या है, सिग्मा एक्स अपन में एन। तो ये तो बोला नहीं है। भारित है, भारित मतलब होता है वेट, भारित वेट। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डब्ल्यू होता है ना, एक्स डब्ल्यू अपन में ऑब्ल्यू। तो आप ऐसे नहीं लगाएंगे, आप बहुत प्यार से खींच देंगे इसको। आप क्या पूछा, भारित माध्य बोला है, देखिए तो दोनों क्या 2n प्लस का 1 अपन में 3, ये फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला आप लोग को लिखवा दूंगा, ये मैं फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग को लिखवा दूंगा सर। ये ऐसे लिख लो, आप ट्रिक डाल के लिख लो, फॉर्मूला ही है। चलिए, बाप रे बाप ये क्या आ गया, करा क्वेश्चन कह रहा ये क्वेश्चन मिस्टेक है,
करा 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 को 19 से विभाजित करने पे शेषफल क्या आएगा? 15 के पावर 23 से और 23 के पावर 23 से क्या क्या दो? नहीं नहीं नहीं, चलिए 15 के पावर 23 इसका पावर 23 है, तो 15 में प्लस करो तो कितना आएगा? इसकी फॉर्मूला याद है आप लोग को? है इसका फॉर्मूला लिखा है 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 विभाजित किससे करना है? 19 से। ठीक है, अगर हम पावर को माइनस कर दे, अब इसमें देखेंगे इसका फॉर्मूला जो a के पावर n प्लस b के पावर n, तो यहाँ पे n जो होगा ये देखना विषम है, विषम है। जब किसी का विषम होता है 19 क्या है भाई? विषम संख्या है, तो इसका a और b से विभाजित होगा, तो 15 में प्लस कर दोगे 23 कितना? 38 हो जाएगा। 38 होगा शिवानी? 38 को 19 से डिवाइड करो कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। नहीं समझ में? शेषफल बताना है भाई, तो शेषफल ही तो बताना है। भाई ये 23 को इग्नोर कर दे, 38 को डिवाइड कर दो 2, क्योंकि विषम संख्या तो आराम से कर लो, ये भी विषम था। तुमने क्या बताया सर? मैंने इसका क्वेश्चन पढ़िए, मुरझाइए मत। ये तो मेरा नाज़रीन बच्ची बता देगी, एपी का क्वेश्चन है। 600 और 200 के मध्य में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित होगी? तो नाज़रीन बता देगी मेरी, हल्के में थोड़ी ले रहे हो। नाज़रीन बता दे बेटे इसी बात पे। 200 और किसके बीच के बोला है? 600। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित हो जाएगी? मैं करूं, इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। 200 तो होगा नहीं विभाजित सर, पहला क्या हो जाएगा? 209। ठीक है, और लास्ट होगा तो ये होगा नहीं, तो 600 को 9 से डिवाइड करोगे 11 से कितना आएगा? 11 से 594 विभाजित होगा 11 से। 594 11 से विभाजित होगा, तो a आपका आ गया भैया a, ये हो गया आपका an। ठीक है, d कितना होगा लल्ला? 11। हमें निकालना n, तो क्या लिखूंगा मैं? 594 इक्वल टू का 209 प्लस का n माइनस का 1 d कितना? 11, प्लस में जाएगा तो माइनस में 14, 14 में से 9 जाएगा 5, 8 आ गया, डिवाइड बाई 11 इक्वल टू का n माइनस का 1। 11 से कटेगा क्या? 11 तिया, अरे बोलो यार, 11 पचे 55, n इक्वल टू 35 में प्लस कर दो, कितना आएगा? 36, n की बार 36। एपी का क्वेश्चन था, किसका? एपी का। ये कब पूछा गया था? सीआरपीएफ में पूछा गया था 2023 में। मैंने बोला था ना आप लोगों को, बिल्कुल एकदम नजर ताजा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चले आगे, आए समझ में भाई? एपी का क्वेश्चन है, किसका है? एपी का है। अगर इसी एपी में अगर डी निकालने की बात करते हैं, डी का फॉर्मूला होता है, सॉरी, डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस का a1। अगर हम इसमें एन सम बोले तो सम का फॉर्मूला होता है n अपन में 2 इंटू का a प्लस an, या तो ये यूज कर सकते हो या n अपन में 2। ठीक है, या एक फॉर्मूला होगा n अपन में 2 इंटू का 2a। नाज़रीन बताइए फॉर्मूला क्या होगा? n माइनस का 1 इंटू का 2, या इसी फॉर्मूला का ऐसा लिख सकते हो आप, एन इक्वल टू n अपन में 2, ठीक है, a प्लस l। l किसको बोलते हैं? an को l भी कह सकते हैं। सही लिखा हूं मैडम? अरे मैम सही लिखा हूं? अरे बोल दो गलत है तो। कोई गुस्सा है? कोई नहीं, मेरे से गुस्सा होकर क्या करेगा कोई? भाई पढ़ के आप मुझे नहीं दोगे ना। चलिए कोई नहीं, बाद में घर पे जाकर जब क्लास देखेगी तो सुनेगी कि मेरा नाम आया है। कोई किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। इस संख्या को वर्ग से 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? अगर आप 5 से विभाजित कर रहे हो तो संख्या कितना? 4 बचता है। अगर उसी को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4 को 16 पंक्ति अपना 1, बताओ कितना आएगा? भाई बाप, आंसर आ गया भाई। संख्या से ना क्या होता है? चुप,
ठीक है, ये क्या 4 है, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा लल्ला 16, 16 को डिवाइड 5 से 5 3 15, रिमाइंडर कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अरे भैया इग्नोर कर दो, ये चीज ध्यान है, अगर बोलेगा दुगुना करने का तो शेषफल को दुगुना कर दो, प्लस बोलेगा शेषफल में प्लस कर दो, ठीक है, माइनस बोलेगा शेषफल में माइनस कर दो, स्क्वायर बोलेगा सब किसके साथ करना है, शेषफल के साथ, किसके साथ, शेषफल के साथ। ये कब का पेपर है भाई, सीआरपीएफ 2023 का है, ट्रेडमैन बनना है ना, वर्दी चाहिए ना, पढ़ोगे। ये बताओ बताओ, -24 के पावर माइनस का 1 है, किसी संख्या को विभाजित करने पे भागफल 3 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। ऑप्शन में मिस्टेक है लल्ला, इसका होगा -1/8 होगा, ऑप्शन में -1/8 होगा। ये चलो देखो 24 का पावर -1 है। हाँ, तो मैम 20, भाई दिमाग मत लगा मैम, 25 इधर देखो इधर, ये अरे बोलो ना, ये तो 1/24 लिख दो, रिमाइंडर कितना बचा, शेष भागफल कितना आएगा 3, गुने का 3 करने का कितना आएगा 1/8, तो आंसर क्या आएगा, माइनस था तो माइनस लगेगा 1/8, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, -1/8। नहीं समझे मैम, देखो ऊपर से पावर हटेगा, नीचे माइनस लगने का, ठीक है। इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो बोलेगा बच्चा और सब क्या गया, ठीक है, 24 माइनस का 1 था, 1/24 हो गया, ठीक है, पावर हटेगा 1 आ गया, और माइनस, इसको आराम से सॉल्व करो तो माइनस का 1/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो मेरा बेटा उड़ा देगा, उड़ा दे तो क्वेश्चन उड़ाना है, लैपटॉप नहीं करा। 7a 5 2 9 6 b 5 तथा 22 से विभाजित करे तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। करा 5 से विभाजित करना और 22 से विभाजित करना, तो 5 से विभाजित तब होता है संख्या, तब होता है जिसका लास्ट में क्या हो 5। a और b का वैल्यू कितना होगा बताइए। मैं करूं मैडम, करिए, देखिए मैम 5 से तब विभाजित हो जाए जब 0 हो या तो 5 हो, तो b या तो 5 होगा या तो 0 होगा, ये तो पता चल गया। 22 से संख्या कब विभाजित होती है, 22 से संख्या तब विभाजित होती है जिसके लास्ट में जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 11 से भी विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, 5 से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो ये पता चल गया कि b तो 5 हमारे पास होगी नहीं, तो जी अब a को पता करना है। 11 से संख्या वो विभाजित होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और 22 से 11 से सॉरी 2 से संख्या वो, अब देखो इसमें 7 क्या रखा जाए यहाँ पे, क्या है मैम 11 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके लास्ट वाला जो होता है वो 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित के लिए क्या करेंगे आप, इसको 11 से कैसे विभाजित हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप 4 रखेंगे तो 11 नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 5 2 9 6 0 रखें, 11 से काटोगे 11 छक 66, 6 आ गया, 6 इधर आ गया 65, तो 11 पचे 55, कितना आ गया 11 आ गया, 11 आ गया ना भाई, 55 हो गया ना, 11 पचे 55, 10 आ गया, 10 बटे 102, 11 99 99, 3 आ गया 3, 11 दूना के 11 33 6, 11 छक 67, तो कितना आ गया मैम, डिवाइड हो गया 11 से, हो गया ना। तो आपने ए और बी, ए पे कितना लिया 3, बी पे 0, प्लस करो तो कितना आएगा मैम, नहीं 2 लिया था ना हमने, 2, अरे यहाँ पे 2 लिया हो ना, अरे 2 है ना यहाँ पे, ए पे 2 है, बी पे कितना है 0, प्लस को तो कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चले आगे, दोबारा समझना तो बोलिएगा। 11 से आपको याद है 11 से कैसा डिवाइड होगा,
एडिशन था कुछ। हाँ बताइए। सबका एडिशन जो है वो 11 से शायद डिविजिबल होना चाहिए, जी। सारे नंबर्स का addition। इन्होंने बोला था कि जो और नंबर है विभाज्य नंबर, जैसे हमने लिखा 7 8 5 2 9 6 और बी पे हमने 0 लगा ही लिया, तो अगर 7 प्लस का 5 प्लस का 9 प्लस का 0, ये माइनस करेंगे किस में से, ए, ठीक है, प्लस का 5 प्लस का 6, आएगा 0 होगा तो कितना होगा, 7 5 12 12 9 है 21 हो गया। ये कितना 6 5 11 11। अब इसमें से क्या होगा, 21 और 11, मैं 21 हो गया 11 माइनस को तो कितना आएगा, हैं 21 में से 11 माइनस करें तो 10 आता है। गलत लिखा हूं मैं, कलर चेंज, ए हो गया प्लस का 2 प्लस का 6 8 हो गया, 21 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 13 हैं 13 13 में से 11 माइनस को कितना आएगा 2, तो ए का वैल्यू कितना आया था 2 लेना था। आया समझ में, ये रूल था। ये बताइए जब 25 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। क्वेश्चन ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो पूछेगा नहीं, डिवाइड आता नहीं आपको? आता है क्वेश्चन में कुछ और मिस्टेक है। क्वेश्चन में देखिए करा 25 नहीं है भाई, यहाँ पे करा 25 नहीं है, करा 2 के पावर 32 को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। चलिए करें सर, मिल गया सर क्वेश्चन। क्वेश्चन ही 2 के पावर 32 को 5 से विभाजित किया जाता है, क्या है, ठीक है। तो 2 के पावर 32 में लिख दिया ना मैम, तो 2 के पावर 4 गुने का 8 लिख दूंगा, हाँ 2 2 4। अब मैंने क्या लिखा 2 के पावर 8, तो मैं लिखूंगा 2 के पावर 8 गुने का 2 के पावर 8 गुने का 2 के पावर 8 गुने का 2 के पावर 8, या ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात बराबर ही है। 8 है 16 16 बाई डिवाइड बाई 5। अब इसको लिखूंगा तो 2 का 8 होगा 256 गुने का 256 गुने का 256 गुने का 1 2 3 256, 4 बार हो गया, 4 4 का 36। अब लास्ट वाला कितना है मैम, 6 6 है, 6 को गुना कर दो, तो 6 को गुना कर दो, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल 1 आएगा, सिवन 1 आएगा, ठीक है। इसमें से 6 है तो 1 आएगा शेषफल, इसमें 6 तो 1 आएगा शेषफल, इसमें आएगा, 1 को 1 से गुना करो कितना आएगा 1, शेषफल कितना आ गया 1, पहला ट्रिक समझ। दूसरा ट्रिक क्या है, लास्ट में 6 था, 6 को 4 बार करोगे कितना आएगा, 6 6 36 36, 36 का कितना आता है, 36 का कितना आता है, 6 6 36 है, हट 36 का स्क्वायर कितना आता है, वाह 216 हट 216 नहीं आया 6 का क्यूब 216 होता है हाँ, तो 6 का क्यूब भी आप बोले ना भाई, 36 है, 6 को 4 बार गुना करना है, 6 को 4 बार, हाँ टोटल गुना करते हैं। हाँ 216 का 6 से करना है, 16 96 16 दुना का 3200 14 12 1296 होता है, तो मैम 1296 हुआ, ये 5 से कितना ज्यादा है मैम 1, तो इसका रिमाइंडर ऐसे भी 1 निकल जाएगा। 2 तरीका बता दिया ना, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा, ठीक है सर। चले आगे, उड़ा देना क्वेश्चन आएगा तो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी, डिवाइड करके देख लो, ये तो कतई ना होने वाली 7 से विभाजित, 786। ये भी नहीं होगा। 7 के टेबल में 3 बार में आता है, ठीक है, 7 7 49 7 8 56 7, कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है, विभाज्य है, चलिए बताइए। तो ये भी नहीं है, 7 नहीं, ये भी ये है, कैसे नहीं है देखो भैया ये ऑप्शन नंबर बी है, बी बी तो टिक क्यों सर, हाँ वही तो मैंने कहा ऊपर नहीं है, बी है। उसका शेषफल ये भी कब किस में पूछा था, अभी देखो आज की जो क्वेश्चन करने वाले हैं सीआरपीएफ का कर रहे हैं, फिर हम आगे धीरे धीरे लेवल को आपके साथ चेंज करेंगे, क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, तो इतना इजी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, उड़ा ही देंगे, टेंशन वाला मुझाना नहीं है, ज्यादा नहीं है। क्या दो संख्याओं का बीच का अंतर 5 है, उनके वर्गों का बीच का अंतर 85 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है।
ठीक है, दो का अंतर x माइनस का 5 सॉरी x माइनस का b इजकल तो कितना है 5। अगर इनका वर्गों का योग, किसके कह रहा है बेटा, इनके वर्गों का योग कह रहा है कितना है, ठीक है, तो इनको a इजकल तो लिख सकता हूँ यानी a प्लस का b लिख सकता हूँ। अगर इनका वर्गों का योग कितना है लल्ला, इनके वर्गों का बीच का अंतर 85 है, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इजकल तो कितना है 85। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, a माइनस का b इजकल टू 85। a प्लस b कितना है 5 है, अरे 5 है, तो a माइनस 5 है ना, a प्लस b, ठीक है, ये प्लस में प्लस का 5 है तो 80 हो जाएगा। और a का वैल्यू कितना निकालना है, a का निकालना है, a का वैल्यू निकालो तो a के जगह पे क्या रखोगे, 5 प्लस का b इजकल टू का 80 रखोगे। a प्लस का b गुने का 5 इजकल टू का 85, ये करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 17 होगा क्या, 17 पचे 50। तो अब आ गया a प्लस b इजकल टू का 17 आ गया, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है लल्ला, a का कितना होगा, ठीक है, 5 प्लस का b इजकल टू का 17, प्लस में जाएगा तो माइनस में 2b इजकल टू का 12, ठीक है। तो b इजकल टू कितना होगा, 12 को डिवाइड करो तो कितना आएगा लल्ला, 12 2 से 6 आएगा, 12 6 आ गया। पूछा क्या आपसे, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या एक 5 है, 6, तो 6 5 11 हो जाएगा क्या, कि दोनों का बीच का अंतर 5 था, नहीं ऐसा नहीं आपको आ गया ना, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 में प्लस कर दो 6 6 5 11, तो बड़ी संख्या 11 आ गया। समझ में आया, नहीं आया, बाउंस कर गया, आपको बाउंस कर गया नमूने, नहीं मेरे को नहीं हुआ क्या भाई देख मैम ये बोला था 5 इनो स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, यहाँ पे 5 रखा 17 आ गया, a प्लस b इक्वल तो 17, a का वैल्यू क्या रखा 5, तो 5 इधर का माइनस में हो गया 12, एगो एगो दूगो 2a, तो b का वैल्यू 100 आ गया, दोनों का अंतर, तो आपको a निकालना है, b का निकल गया, तो a इक्वल तो क्या लिखी थी 5 में प्लस 6 पर कर देगी, तो a इक्वल तो 11 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये बताइए। हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है इसमें, देख बाबू, उन्नत 1129 के पावर है कुछ, उसको समझ ही नहीं आया, 11 के पावर 29 है, ठीक है, प्लस 1 के पावर 29 है, 10 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आएगा, 10 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या आएगा, भैया 11 का पावर 29 है प्लस 1 है, उसका पावर 29 है उसका पावर, हमने भेज दिया ठीक है, उनका पावर 29 है ना, क्या उसमें क्वेश्चन 29 नहीं है, 11 के पावर 11 का पावर 29 प्लस 1 है, ठीक है, 11 के पावर 29 प्लस 1। अब देखो 11 के पावर 29 प्लस का 1, अगर मैं 11 के पावर 29 प्लस 1 के पावर 29 करूँ तो बात बराबर ही है, ठीक है। अब करें इसको 10 से विभाजित करो तो संख्या कितना आएगा, तो देखो अब 29 छोड़ दो मैम, 10 को कितना हो जाएगा 11 1 12, 12 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा शेषफल 2, ऑप्शन नंबर 2। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं जो अपने पास नहीं है। है नहीं। चलिए ये भी पावर है, ये भी पावर है, आज मैं टेक्नीशियन डिपार्टमेंट धोखा दे दिया। पावर इसमें नहीं आता 5 के पावर 25 प्लस 5 के पावर 26 प्लस 5 के पावर 27 निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से विभाजित होगी। चलिए अब दिमाग लगाइए मत, जो है नहीं तो मैं छोटे छोटे बच्चे कर देंगे, कर दो टॉफी खिलाऊंगा, पावर से रिलेटेड है, कर दो इतनी बुद्धि तो है मेरे को, कर दो, पर मल्टीप्लाई होता है, बताना सही से है, कॉमन देगा, कर दो कट। चले आप लोग को नहीं डांट रहा हूँ, उधर डांट रहा हूँ।
ठीक है, चलिए अब देखो सब में कॉमन ले लिया मैंने, 5 के पावर 25 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 5 के पावर 1, पहली बात तो मेरे पास 1 बचेगा, प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 25 को बाहर ले लिया तो 1 प्लस का 5 प्लस का 25, 25 5 30 और 31, तो 5 के पावर 25 को कितना आएगा 31, पूरी तरह से 31 से विभाजित होगा, क्योंकि कॉमन ले लिया तो सबसे ये जो बचेगा वही ना विभाजित होगा, तो पूरी तरह से किससे विभाजित होगा 31 से होगा। क्या था क्वेश्चन में बताओ, मुझा गए थे। ये देखो ये देखो, और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ये सही बन जाओगे, देख लिए भाई जो 23 का एकदम ताजा ताजा है। अगला, ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। अब बोलोगे हमें तो विभाजित वाला रूल ही नहीं पता है, तो हम कहाँ बताएं भैया। 8 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाली संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। सर 9 से भी नहीं होगा, है, 9 से 9 से भी भी नहीं होगा। नहीं होगा, इस दोनों में से किसी एक से होगा। ठीक है। तो 7 से 11 वाला लगा लो, तो 6 को 2 को 8 को 8 को 8 को 16 को 16 एक 17 को 17 हो गया, 4 को 9 को 4 9 13 13 13 4 17 17 गया 0 17 गया 0, तो 17 17 गया 0 हो गया, 11 से विभाजित होगा। 11 से हो रहा है, कि दोनों में 0 है तो 17 11 से होगा, भाग बना के सोचो। नहीं है। ये देखो पता है क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को, पहले देखना किससे नहीं है। देखो ऐसा ही बनना है तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये आपको देखना है कि किसे एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपको चलना है। क्या यूज करके चलना है, एलिमिनेटर मेथड यूज करके चलना है, ठीक है। जाओ भाई जी लो, ये 11 ही था, चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। इसके बाद ऑप्शन ही नहीं था जिसका था।